नमस्कार, मैं संभव अभी मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के अटोलिया विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव चल रहा है। वैसे में आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ से विधायक हैं संग्राम यादव जी, उनकी चौपाल थी। आइए उनसे बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज देखा गया मंच पे आप जनता से बात करते करते रो पड़े, क्या कारण? ये हमारे रिश्ते हैं और यूं ही आंसू नहीं आते। जी जब अपनों का प्यार मिलता है तो आंसू आ ही जाते हैं। बेटी जब विदा होती है तो एक तरफ उसका मिलन होता है और दूसरी तरफ जुदाई होती है। तो आप देखिए, तो हमारे यहाँ दोनों तरह के भाव हैं। तो ये हमारे लोग जब हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और ना जाने कितने दिनों से उनका आशीर्वाद है, तो हम जो उदाहरण देते हैं तो हम कोई बम्बई कलकत्ता का उदाहरण नहीं देते। हम अपने गांव घर की बातें करते हैं कि देखो संबंधों की हम निभाने में आज बाबूजी ने जो रास्ता बनाया। जैसे अभी आदरणीय बर्मन जी ने कहा, आप खुद यहाँ के निवासी हैं, देखते हो गंगापुर के नहीं था तो लोग बाहर से अपनी साइकिल उठा उठा के चलते थे। तो आज इसको सड़कें मिली, पुल मिला, गांव के अंदर सीसी रोड मिला, बिजली आई, स्कूल आए, कॉलेज आए और इलाज पे बहुत बड़े पैमाने पे हमने पैसा खर्च किया। आपने कहा कि आरएसएस के लोग, जैसे आपने भाषण देते हुए कि आरएसएस लोग आपके गांव में घुस ना पाए और खरीद ना पाए, इसका क्या कारण था? आरएसएस के लोग, देखिए, जो एक प्रत्याशी आया है, इसकी कोई राजनीतिक भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं रही है। ना तो राजनीतिक व्यक्ति, मैं तो पहले भी आपसे कहा था कि जब कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, शादी ब्याहों में दिखता है और सामाजिक कार्य दिखता है, किसी बीमार लाचार से मिलता है। तो ये व्यक्ति अचानक आया है और अचानक आया है तो किन कारणों से आया है? कोई बताता है कि पैसे से आया है, तो कोई बताता है कि यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया। तो आज बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये गरीबों को भटकाने का काम करते हैं। ये अपने कोरोना के इंजेक्शन को प्रचारित किए कि हमारी जो कोरोना की वैक्सीन वो फ्री है जी। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पोलियो के ड्रॉप जो बच्चों को पिलाया जाता है, क्या उसका पैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल फ्री। तो कांग्रेस ने किया था, बिल्कुल फ्री था। क्या जो टीबी का मरीज है उसको जो दवाई दी जाती है तो क्या उसका पैसा लिया जाता है? टीबी के मरीज का, टीबी के मरीज को 100% उसकी जांच फ्री है। और टीबी के जो 6 रोग है, ये हमारे यहाँ इसको उन्मूलन के लिए व्रत लिया गया था। और पहले इसको लोग अब साफ मानते थे, जिसके घर में टीबी हो जाए उसका बर्तन अलग कर देते थे, चारपाई अलग कर देते थे और उसके साथ अलग तरह का व्यवहार भी रखते थे। लेकिन सरकारों ने कहा कि नहीं, ये अब साफ नहीं है, ये बीमारी है, और सरकार ने उसके लिए इंतजाम किया। कल जैसा अटोलिया विधानसभा में मनोज तिवारी, दिल्ली के सांसद और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आए थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो अब अध्यक्ष नहीं है। नहीं, अध्यक्ष नहीं, पूर्व थे। हाँ, पूर्व हो गए। उनका जो वहाँ का गायक भी हैं वो। गाना तो यहाँ सुना चुके हैं, हमारे लिए गाते थे। अच्छे गायक तो ये हैं। हमारे लिए वो गाते थे। रवि राजा जी गाते हैं, लालचंद जी गाते हैं, ये इलाका जानता है। और वो इस बात की तारीफ करते थे कि संग्राम जी, आपने मुझे बहुत बड़ा मंच दिया। मेरे इस फील्ड में वो 3 बार गा चुके हैं, जिस मैदान हम लोग। हाँ, यही मंच भी था। वो 3 बार गा चुके हैं और मठ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। साइकिल पे चल के मठ के खिलाफ चुनाव भी गोरखपुर में लड़ चुके हैं। और मठ वाले ने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार भी किया था। लेकिन फिर कमल का पुल थाम लिया। अब वहाँ दिल्ली जाके थामे, यूपी में थोड़ी थामे। यूपी में हमारे साथ। अच्छा, हाँ, यूपी तो में आए तो भाजपा के लिए प्रचार करने का प्रचार क्या कहे कि हराना है, साइकिल को हराना है, बसपा को हराना है, भाजपा को जिताना है, यही न कहे। हाँ, हेलीकॉप्टर से आए। अरे हेलीकॉप्टर से तो एक बार वो बुढ़नपुर में चले आए थे कार से जी। नेताजी की मीटिंग थी, तो पूछे मनोज तुम कैसे आए? तो कहे सर मैं क्या बताऊं, बनारस से टीम तो पहले आ गई थी, बनारस का रास्ता बहुत खराब। कह रही तुमने बोला क्यों नहीं? हेलीकॉप्टर, एक नेता का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दुनिया में नहीं है, तो उनसे कहे इसको हेलीकॉप्टर का इंतजाम दे दो। तो हेलीकॉप्टर में उन्हें पहले बैठाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्मृति भी दिया था। लेकिन अब वो यहाँ की राजनीति छोड़ दी, अब वो दिल्ली थे तो दिल्ली के अध्यक्ष हो गए। केजरीवाल ने उनको धो दिया, 3 सीटा पाई
तो उनकी अध्यक्ष भी चली गई। हाँ। तो इस समय वो मुख्यमंत्री चेहरा भी बता रहे थे कुछ लोग कि दिल्ली के हैं। नहीं, चेहरा कहाँ बेचारे बन पाए, थोड़ी परेशानी में चले गए, थोड़ी निजी परेशानी में चले गए, इसलिए चेहरा नहीं बन पाए। परेशान रहते हैं, MP हैं, मंत्री भी नहीं बन पाए। अब दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हो, इतना बड़ा भोजपुरी का स्टार हो, तो उसे MPA बना के रखे, तो बेचारे अंदर से परेशान रहते। अब चले आए अपना, अब गाना तो कल नहीं गाए वो। नहीं गाए थे, शुरुआत में गाए थे। अच्छा, हम लोग कवरेज करने गए थे। अब पता नहीं कौन सा गाए, अब आप जाने हो तो बताइएगा गाए। नहीं, उस बीच में हमने चलाया था गाना भी नहीं सुन पाए। और हमारे साथ एक जो यहाँ के जो अपील कर रहे हैं अपने गाने के माध्यम से, संग्राम जी को वोट करिए, अखिलेश को लाइए। गाने के माध्यम से पहले अपना नाम भी बताइए आप दर्शकों को। मेरा नाम रवि यादव रांझा है। रवि यादव रांझा। समाजवादी सांसद प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव। जी, तो गाना आप गा रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं साइकिल की तरफ वोट करिए, साइकिल को वोट करिए। इस विधानसभा में आए आप कह रहे हैं डॉक्टर संग्राम यादव जी को वोट करिए, तो कैसा लगा आपको विधानसभा में? पब्लिक से कहने की जरूरत नहीं, पब्लिक खुद चाह रही है एक कड़ी गा कि दीजिए, साइकिल का बटन दबाएं और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। एक कड़ी गा दीजिए। जिस पे मैंने एक कहा भी था, दिल्ली की आवाज। सत्ता से नाराज है जनता, चाह रही परिवर्तन। बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है सबका जीवन। सत्ता से नाराज है जनता, चाह रही परिवर्तन। बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है सबका जीवन। दर्पण सायब साफ है यही प्रगति का संदेश। दर्पण सायब साफ है यही प्रगति का संदेश। मांग रहा उत्तर प्रदेश फिर अपना अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। देख सकते हैं कि भाजपा पर जिन्होंने भाजपा पर है कि यहाँ पे मनोज तिवारी पे गाना गाने आए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो साइकिल के साथ है, दिल्ली में भाजपा के साथ है। बाकी वो बाद में पता लगेगा। नमस्कार, आशुष पाठक के साथ मैं संबर शुक्ला।